बैंक हमें नहीं पहचानता। बैंक कहता है ओटीपी दो, एफडी तोड़नी है ओटीपी दो, लोन लेना है ओटीपी दो, बैंक का पासवर्ड भूल गए ओटीपी दो। ओटीपी कहाँ आता है? सिम पे। सिम किस पे? चोर पे। खाता अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई अनजान आदमी आके पैसा मांगता तुम देते हो? असल जिंदगी में दिए आज तक? हमारे रिश्तेदार भी मांगते तो कहते तो अभी बहुत तंगी चल रही है, पैसे नहीं है बिल्कुल। हाँ या ना? प्रीति जी पे कॉल आए, प्रीति जी बोल रहे हैं, बोले हाँ यहाँ रहते हैं, बोले हाँ ये आधार नंबर आपका है, बोले हाँ ये बेटे का नाम ये है, बोले हाँ पति का नाम ये है, बोले हाँ चार बातें हाँ करवा ली। क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं आपका नंबर आपराधिक गतिविधि में पाया गया है, हमारे अधिकारी आपसे बात करेंगे। ये देखिए व्हाट्सएप पे लेटर आया है। क्या आया है? अब वो बिल्कुल जो सरकारी लेटर होता है ना, ठप्पे उप्पे लगे हुए, सत्यमेव जयते की फोटो लगी हुई, आधार नंबर, तो आदमी डरता है। फिर उसके बाद उसे सोचने का मौका मत दो। अच्छा सोचने का मौका मिलता भी था जब दिमाग था, अब नहीं है। अब कहां है? सब तो ड्रग्स ले रहा है। ले रहे हो नहीं ले रहे हो? ओ हेलो पूछ रहा हूं, जवाब चाहिए। ले रहे हो नहीं? अरे ये क्या है ये? अरे ये करते हो नहीं करते हो? हेलो बोलो हाँ। और जब एक बार शुरू हो जाए रुकता नहीं है ये। अब बड़ा मजा भी आता है, मोए मोए चमचम डांस गाना। हाँ या ना? ये कहा जाता है डिजिटल कंटेंट ब्रेन में, और ब्रेन को क्या कर देता है? सोचने की शक्ति को हल्का सा कम कर देता है। हाँ या ना? और उसी समय ये कॉल आती है, एक वीडियो कॉल आती है, और एक अधिकारी बकायदा 3 सितारे लगे हुए और पीछे सीबीआई का लोगो लगा हुआ आपकी तहकीकात शुरू कर देता है फोन पे, ये कहते हुए कि अब आप किसी से बात। हमारी पुलिस ने इसको अंग्रेजी नाम दे दिया, इसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। क्या कहते हैं? आप सब लोगों का डेटा इस समय इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। ये ब्रीच हुआ है। क्या हुआ है? क्यों हुआ? क्योंकि जब हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया था बिजनेस के तौर पे, तो हमारे यहां साइबर सुरक्षा जीरो थी। हमें साइबर सुरक्षा का स्पेलिंग नहीं मालूम था, लेकिन हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे। आप जोमेटो से खाना मंगवाइए, आप बिग बास्केट से राशन मंगवाइए, बटन दबाइए, घर पे सेवा होगी। और उसके बाद अखबारों में यह खबर छपती थी कि जोमेटो कंपनी का खुद ही का डेटा चोरी हो गया। कितना? 17 मिलियन। ऑनलाइन पैसा बहुत तेज भागता है, इसकी चाल बहुत तेज है। अभी मैं यहां से 1 करोड़ रुपए कैश चोरी करूं, कितना भी तेज भाग लूंगा, नाकाबंदी होगी, मुझे कहीं ना कहीं पुलिस थैले के साथ पकड़ लेगी। 1 करोड़ रुपया चोरी हुआ और 350 अकाउंट में बट गया। कितने? और वो 3.5। अच्छा काम भी कितनी तेज करता है, ऐसे करता है टिंग 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 गए। साइबर क्राइम का जो हमारा रिपोर्टिंग पोर्टल है यहाँ पे भारत सरकार ने एक नंबर बनाया 1930। क्या नंबर है? 1930। जितनी जल्दी रिपोर्ट करोगे आपका चोरी किया हुआ पैसा बचाया जा सकता है। बचेगा नहीं बचेगा बात की बात है, बचाया जा सकता है। नमस्कार सब लोगों को। नमस्ते। आवाज ही नहीं आई? नमस्ते। गुड। इट्स अ मॉर्निंग, सो आई थिंक वी आर ऑल एनर्जाइज्ड। आई नो इट्स अ संडे मॉर्निंग, बट थैंक यू भूपिंदर जी फॉर द इनसाइट्स। So I'll just quickly introduce myself, Dr. Rakshit Tandon. I work as a cybersecurity expert. I'm the founder of RT Cyber Academy. I am currently appointed in UP Police Cybercrime Headquarters, handling as a consultant. We have 75 cybercrime police stations in Uttar Pradesh. Prior to this, 3 years, I was working with CID Haryana Police as a consultant. Again, as a consultant, I was appointed by Haryana DGP. Then I'm currently giving my services to almost 17 state police. I work with all national, international organizations. I was appointed as a consultant to Europe. आप सब लोगों का डेटा इस समय इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। ये ब्रीच हुआ है। क्या हुआ है? क्यों हुआ? क्योंकि जब हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया था बिजनेस के तौर पे, तो हमारे यहां साइबर सुरक्षा जीरो थी। हमें साइबर सुरक्षा का स्पेलिंग नहीं मालूम था, लेकिन हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे। आप जोमेटो से खाना मंगवाइए, आप बिग बास्केट से राशन मंगवाइए, बटन दबाइए, घर पे सेवा होगी। और उसके बाद अखबारों में यह खबर छपती थी कि जोमेटो कंपनी का खुद ही का डेटा चोरी हो गया। कितना? 17 मिलियन। क्या? मुझसे कहा 2.5 लाख बच्चों से जाके बात करिए। ये कहानी 2008 में शुरू हुई 2.5 लाख बच्चों से। आज मैं 90 लाख बच्चों को कनेक्ट कर चुका हूं। बच्चे क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप जो सीखने आए हैं वो आपको सिखा देंगे। आजकल के जो बच्चे हमारे मोबाइल से यूज करते हैं ना, आप लोग तो सीखते थे, हम लोग ने तो वो NIT में जाके कोर्स सीखा था वर्ड और एक्सेल चलाने का। याद आया आप लोगों को? और उसकी वजह से कितनी दुकानें खुली थी। आज का बच्चा आपके पास AI आपको सिखा देगा वो।
तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को देख के, लेकिन इन बच्चों को मेंटोरशिप की ज़रूरत है। अगर ये भटक जाएं तो स्क्रीन इनके साथ दिमाग को भी खराब कर देती है। और मुझे ऑनररी फेलो मेंबरशिप प्राप्त है आईपीएफ में, इंडियन पुलिस फाउंडेशन में, और 2009 से मैं एमिनेंट फैकल्टी हूँ बीपीआरएनडी गृह मंत्रालय में, ब्यूरो फॉर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अभी रिसेंटली 2-4 साल से मुझे अपॉइंट किया गया एज अ फैकल्टी टू ऑल द जुडिशियल अकेडमीज। और ये बगल में जो हमारा इंस्टीट्यूट है IIPA, मैं यहाँ बड़ा रेगुलर फैकल्टी हूँ। फिक्की फ्लो, CII और जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को मैं रेगुलरली कंसल्ट और ट्रेन करता आ रहा हूँ। तो ये मेरा परिचय। साइबर फ्रॉड पे सर ने आपको 3 चीजें बता दी, मैं 3 चीजों से आपका परिचय और डिटेल में करा देता हूँ। 3 अपराध इस समय इंडिया में मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो कॉर्पोरेट हो, इंडिविजुअल हो। 2024 के आंकड़े ये कहते हैं कि हम लोगों को 22,845 करोड़ का नुकसान हुआ था साइबर अपराध से। 22,000 नेट, आई थिंक आई एम गेटिंग नेट, स्लो है थोड़ा। ये देखिए 22,845 करोड़ का घाटा हुआ 2024 में। 36 लाख कंप्लेंट आई हमारे पास, यानी कि 10,000 पर डे, 10,000 पर डे। और ये 206% से बढ़ा लास्ट ईयर से। तो मतलब 2023 में कितना था? 7,500 करोड़। कितना? और अब कितना हो गया? 23। 36 लाख का मतलब होता है 10,000 कंप्लेंट पर डे। गृह मंत्रालय का हमारा यहाँ ऑफिस है 1930 का, साइबर क्राइम का जो हमारा रिपोर्टिंग पोर्टल है यहाँ पे। भारत सरकार ने एक नंबर बनाया 1930। क्या नंबर है? 1930। जितनी जल्दी रिपोर्ट करोगे आपका चोरी किया हुआ पैसा बचाया जा सकता है। बचेगा नहीं बचेगा बात की बात है, बचाया जा सकता है। तो उसके लिए सरकार ने ये 1930 एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर बना दिया, क्योंकि पहला ऑनलाइन पैसा बहुत तेज भागता है, इसकी चाल बहुत तेज है। अभी मैं यहां से 1 करोड़ रुपए कैश चोरी करूं, कितना भी तेज भाग लूंगा, नाकाबंदी होगी, मुझे कहीं ना कहीं पुलिस थैले के साथ पकड़ लेगी। 1 करोड़ रुपया चोरी हुआ और 350 अकाउंट में बट गया। कितने? और वो 3.5, अच्छा काम भी कितनी तेज करता है, ऐसे करता है टिंग 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 गए, नो स्पीड ब्रेकर, नो रेड लाइट, हाँ या ना? तो जब ऑनलाइन पैसा इतनी तेज भागता है तो चोरी भी बहुत तेज होती है। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये नंबर बनाया और एक ही वेबसाइट बना दी 19, और कहा कि अगर ये नंबर ना मिले तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपना फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट कर सकते हैं। 3 अपराध मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, 2 तो सर ने बता दिए, तीसरे से मैं पहले शुरू करता हूं। आपके पास कॉल आएगा, डेटा, हम सब लोगों का डेटा इस समय इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, ये ब्रीच हुआ है। क्या हुआ है? क्यों हुआ? क्योंकि जब हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया था बिजनेस के तौर पे, तो हमारे यहां साइबर सुरक्षा 0 थी, हमें साइबर सुरक्षा का स्पेलिंग नहीं मालूम था, लेकिन हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे। आप जोमेटो से खाना मंगवाइए, आप बिग बास्केट से राशन मंगवाइए, बटन दबाइए, घर पे सेवा होगी। और उसके बाद अखबारों में यह खबर छपती थी कि जोमेटो कंपनी का खुद ही का डेटा चोरी हो गया। कितना? 17 मिलियन। कितना? उसके सर्वर में सेंध लग गई। क्या लग गई? सेंध। क्यों? क्योंकि साइबर सुरक्षा एडिक्वेट नहीं थी। और ये देखिए 17 मिलियन लोगों का डाटा चोरी हो गया। और ये डाटा आजकल इंटरनेट की क्राइम की दुनिया में पाया जाता है, हमारे यहां उसको डार्क वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? उस अंधेर नगरी में यही डेटा बिकता है। और इस डेटा में 17 मिलियन लोगों का डेटा था, खासकर उसके क्या थे? पासवर्ड्स भी थे। तो अगर अब मैं आपको, मैम आपका नाम क्या है? मैम प्रीति जी पे कॉल आए, प्रीति जी बोल रहे हैं? बोले हाँ। यहां रहते हैं? बोले हाँ। ये आधार नंबर आपका है? बोले हाँ। ये बेटे का नाम ये है? बोले हाँ। पति का नाम ये है? बोले हाँ। 4 बातें हाँ करवा ली। क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, आपका नंबर आपराधिक गतिविधि में पाया गया है, हमारे अधिकारी आपसे बात करेंगे। ये देखिए व्हाट्सएप पे लेटर आया है। क्या आया है? अब वो बिल्कुल जो सरकारी लेटर होता है ना, ठप्पे उप्पे लगे हुए, सत्यमेव जयते की फोटो लगी हुई, आधार नंबर, तो आदमी डरता है। फिर उसके बाद उसे सोचने का मौका मत दो। अच्छा, सोचने का मौका मिलता भी था जब दिमाग था, अब नहीं है। अब कहां है? सब तो ड्रग्स ले रहा है। ले रहे हो नहीं ले रहे हो? ओ हेलो, पूछ रहा हूं, जवाब चाहिए। ले रहे हो? नहीं? अरे ये क्या है ये? अरे ये करते हो नहीं करते हो? हेलो बोलो हाँ। और जब एक बार शुरू हो जाए रुकता नहीं है ये। अब बड़ा मजा भी आता है, मोए मोए, चमचम, डांस, गाना, हाँ या ना? ये कहा जाता है डिजिटल कंटेंट ब्रेन में, और ब्रेन को क्या कर देता है? सोचने की शक्ति को हल्का सा कम कर देता है, हाँ या ना? और उसी समय ये कॉल आती है, एक वीडियो कॉल आती है, और एक अधिकारी, बकायदा 3 सितारे लगे हुए और पीछे CBI का लोगो लगा हुआ,
आपकी तहकीकात शुरू कर देता है फोन पे ये कहते हुए कि अब आप किसी से बात। हमारी पुलिस ने इसको अंग्रेजी नाम दे दिया, इसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। क्या कहते हैं? अभी एक बेचारे 73 साल के रिटायर्ड बैंकर हैं, काफी पैसा कमा के जमा किया था, उसको ब्याज से ग्रो कर करके एक अच्छी सी पूंजी बनाई थी। तो एक हैकर ने उनसे 23 करोड़ रुपए लूट लिए एक नकली कॉल पे। कितने? 23 करोड़। मेरे एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं आर्मी के, उन्हें 5 दिन तक फोन पे रखा और उनसे कितने लूट लिए? 2 करोड़। सरकार थक गई चिल्ला चिल्ला के, लेकिन डर का क्या करो भाई, डर तो इसको बिल्कुल नंब कर देता है। और ऐसे कॉल करते हैं। बताइए, अब आईटी कंपनी के सीईओ हैं, कौन सी कंपनी के, उनके पास कॉल आया कि तुम्हारा कोरियर है फेडेक्स पे। बोले हाँ मैंने अभी भेजा था। बोले उसमें ड्रग्स मिली है। वो इतने डर गए, अबे अपने पे तो भरोसा रखो, तुमने कौन सी चोरी करी है? कितने लूट लिए उनसे? कितने? 2 करोड़ 30 लाख। सीईओ है आईटी कंपनी के। और जो आईटी कंपनी का सीईओ होता है उसने 65 साल की उम्र में 50 साल आईटी में काम किया होता है। अगर वो नहीं समझ पाया कि जो कॉल और वीडियो शक्ल दिख रही है वो सही है या, तो भाई एक तो ये अपराध सबको परेशान किए हुए। कभी भी ऐसे किसी से ना डरे। भारत सरकार चिल्ला चिल्ला के थक गई, और आज से नहीं पुराने जमाने से सुनते आ रहे हैं। अगर तुमने गलत किया है, किसी भी कोने में रहते हो, घर आके कहते हैं आओ चलो क्या कहते हैं? फोन पे नहीं कहते भाई बैठे रहो हिलना मत, तुम डिजिटली अरेस्ट हो चुके हो। कहते हैं अच्छा चलो एक दूसरी कहानी, पैसे। अब आज तक तो मांगे नहीं पुलिस ने पैसे। मांगे कभी? मेरे सामने मत बोला मांगे, फोन पे मांगेगा और वो भी ऑनलाइन मांगेगा। पूछ रहा हूं, नहीं मांगते हैं साहब, और वो भी कितने? 23 करोड़। ऐसा कौन सा तुमने अपराध कर दिया जो तुमने 70,000 करोड़ कमा लिए किसी से? कहने का मतलब ये सब क्या है? स्कैम। किसकी वजह से हो रहा है? मानसिक कमजोरी की वजह से। इसमें मोबाइल की गलती है? असल जिंदगी में अभी तुम्हें यहां पे चौराहे पे रोक लेगा पुलिस वाला, तुमने रेड लाइट तोड़ी है, तुम जानते हो मैं कौन हूं? ऐसे तो तुम डरा देते हो मेरे पुलिस वाले को, हाँ या ना? असल जिंदगी में हाँ या ना? और फिर क्या कहते हो? अच्छा चल सुन, जाने दे, सुन ना भाई सुन, हाँ या ना? और ऑनलाइन तुमने 23 करोड़ दे दिए उसको। अबे देख तो लो वो है भी कौन। मेरा पॉइंट समझ में आया? सर ने जो बताया, भूपेंद्र सर ने, जो ट्रेडिंग वाला चल रहा है बड़ा खतरनाक है साहब। अच्छा उसमें एआई का दुरुपयोग। किसका? अब अगर आप बैठे बैठे ये उंगली चला रहे हैं और चलाते चलाते ये मैडम आपको दिखाई दे जाए, कौन है ये मैडम? क्या कह रही है सुनो जरा। In 2023, I earned 10,000 lakhs. I started the project with my good friend. Her name is Ruchi Bala. You can earn up to 300,000 rupees starting from just 10,000 rupees. 10,000 रुपया लगाओ, 3 लाख रुपए कमाओ। बहुत अच्छी स्कीम है। कुछ नहीं करना, टैक्स पे कर रहे हैं। ये क्या कह रही है? We work officially and pay taxes. All you need to do is subscribe to us in the Telegram. आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आइए, हम आपको शेयर ट्रेडिंग सिखाएंगे और 10,000 रुपए से कितने रुपए लगा के देंगे आपको? सामने वाले को लालच आएगा, और लालच से बड़ी कोई बुरी चीज नहीं होती। और आप बताइए, मेरे पास ये केस आया तेलंगाना से। कौन है भाई साहब? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कौन है? तेलंगाना के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और इनके 3.3 करोड़ चले गए। कितने? ये लीजिए, पढ़िए अपनी आंखों से। कौन है भाई साहब? अंग्रेजी पढ़िए। 49 साल के क्या हैं ये? कितने चले गए? 3 करोड़ 30 लाख। कौन से फ्रॉड में? इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। कौन सा? और वो नहीं पहचान पाए कि वो नकली क्या है, फेक वेबसाइट क्या है वो। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं पहचान पा रहा है कि वेबसाइट फेक है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। 49 ईयर्स का है वो, उससे समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कन्विंस किया, उन्होंने इस वीडियो के थ्रू कन्विंस किया, शुरू में लालच दिया। और जैसे सर ने बताया, भूपेंद्र सर ने, वो जो ऐप दिखेगा ना उसमें दिखेगा आपके शेयर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। और सुनो, शुरू में वो आपको दे देते लालच। आपने 2,000 लगाए रिस्क लेते हुए, 2 घंटे के अंदर 4,000 आ गए आपके। कितने आ गए? 4 लगाए 8, 25 लगाए 50, और जैसे ही आपने 50 लाख लगाए फिर ना आए, फिर तो ऐप ही बंद हो गया। क्या बंद हो गया? बताओ। एक ऐसा ही वीडियो सदगुरु भगवान जी का किसी ने देखा, महिला ने, और उनके सिर्फ 3 करोड़ 75 लाख चले गए। और मजे की बात, ये महिला भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 15 साल से बेंगलोर की सिलिकॉन वैली में काम करती है। कितने चले गए? अरे अपनी आंखों से पढ़ो भाई। 3 करोड़
किसका वीडियो देखा था? क्या था वो वीडियो? डीप फेक था। क्या था? अब बताओ, एक पुणे के इंजीनियर ने विराट कोहली का ये वीडियो देख लिया। मैं विराट कोहली आपको व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए एक नया एप्लीकेशन सिफारिश करता हूं। मैंने इसे खेलना शुरू किया है और सिर्फ 500 भारतीय रुपए लगाकर पहले दिन 8000 भारतीय रुपए कमाए। 500 रुपए लगा के कितने कमाए? तो भाई साहब वो पुणे के इंजीनियर ने भी ये गेम डाउनलोड कर लिया और सिर्फ कितने चले गए इनके? 29 लाख रुपीस। कितने? वो गेम खेलते रहे, पैसा लगाते रहे। शुरू में, बस सिर्फ शुरू में वो आपको थोड़ा सा क्या देते हैं? तो देखिए भाई, पहले वाले क्राइम में डर था, इस वाले क्राइम में, और जो सर ने बताया वो शादी का कार्ड, भाई साहब वो बहुत दूर भाई, शादी नहीं, अब तो किसी को नहीं छोड़ रहे वो। ये देखिए, सरकारी अधिकारी हैं, शादी का कार्ड आया, सिर्फ क्लिक किया था उन्होंने, 2 लाख रुपए का शगुन चला गया। कितने का? सिर्फ क्लिक किया था उन्होंने और कुछ नहीं किया था। जैसा भूपेंद्र जी ने बताया, उस फाइल का नाम था एपीके। ये क्या होता है एपीके? ये देखिए कितने गए। अरे भाई कितने? कौन, किसका वीडियो देखा था? विराट कोहली। कितने गए? 39,77,297 रुपीज चले गए। प्रॉब्लम कहां है ये बता दो मुझे तुम। अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई अनजान आदमी आके पैसा मांगता, तुम देते हो? असल जिंदगी में दिए आज तक? हमारे रिश्तेदार भी मांगते तो कहते तो अभी बहुत तंगी चल रही है, पैसे नहीं है बिल्कुल। हाँ या ना? और मेरे यहां फ्रॉड कैसे हो रहे? मैंने साहब का व्हाट्सएप हैक कर लिया। साहब कौन? हमारे जो एसोसिएशन के चेयरपर्सन, इनका व्हाट्सएप मैंने हैक किया। कैसे किया वो भी सिखाऊंगा अभी। मैंने हैक किया, इनके व्हाट्सएप से सारे मेंबर्स पे मैसेज आया, अस्पताल में हूं, एक्सीडेंट हो गया, जरा 15,000 पेटीएम कर दो। लोगों ने दे दिए। अरे पूछ तो लेते हुआ भी है कि नहीं एक्सीडेंट। नहीं समझ में आया? अब इनका व्हाट्सएप कैसे हैक हुआ? कॉल आता है आजकल। ये बताओ, आजकल रिश्तेदार कम आते हैं, डिलीवरी वाले ज्यादा आते हैं घर पे। हाँ बोलो, हाँ है ना? अब आप सब यहां बैठे हो, आप पे फोन आ जाए, मैडम मैं फलाने कोरियर कंपनी से बोल रहा हूं, आपका पैकेट है, आपका घर नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? तो आप क्या कहोगे? आप अपना एड्रेस बताने की कोशिश, नहीं मैडम हमें मत बताओ, हम आपको नंबर भेज रहे हैं, आप उसको फौरन कॉल करके बताइए आपका एड्रेस क्या है। और ये देखिए, उसने आपको एक नंबर भेजा, बड़ा विचित्र सा नंबर था। आपने पूछा भी ये नंबर कैसा है? इस नंबर में जरा ध्यान से देखिए क्या रखा हुआ है। एक तो एक्सट्रिक स्टार लगा हुआ है, *21 10 डिजिट का नंबर। आपने पूछा कि भैया नंबर, हाउ इज दिस नंबर? बोले सर दिस इज द कंपनी नंबर, यू हैव टू डायल लाइक दिस ओनली। आपको ऐसे ही डायल। जब आप दिन भर की अपनी परेशानियों में होते हैं और काम चल रहा होता है और आपको यह डर पैदा किया जाए कि आपका पैकेट वापस चला जाएगा, कोरियर वापस, तो आप क्या करते हो? इस फोन नंबर को डायल करते हो। जरा फोन निकालिए अपने। फोन है, लाएं कि नहीं? हाँ, निकालो, डायल करो मेरे साथ साथ। डोंट वरी, हैक नहीं करूंगा। नहीं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो लीगल आदमी हूं। आपके साथ साथ मैं भी डायल करूंगा। ये रहा मेरा फोन, मैंने डायल किया। करिए आप लोग भी, *#06 और हैश। क्या हुआ? फोन की जन्म पत्री आ गई। अरे भाई आई कि नहीं आई? सबकी आई कि नहीं आई? आ गई। फोटो खींच लो इसकी, स्क्रीनशॉट कहते हैं, और अपने परिवार को भेज दो। क्यों? अगर ये फोन गया, चोरी हुआ या गुम गया, तो यही स्क्रीन काम आएगी। नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? एक कमांड दबाने से फोन की जन्म पत्री आई कि नहीं आई? इस कमांड्स को कहते हैं यूएसएसडी कमांड्स। क्या कहते हैं? कितने होते हैं तुम्हारे फोन में? 350। कितने? तुम्हें पता है? तुम्हें पता था ये वाला कमांड? अरे यार बताओ भाई, तुम्हें पता था? क्या दबाया था मैंने? फिर से लिख देता हूं यहां, मुझे मालूम है याद नहीं होगा आपको। ये डायल किया था, हाँ या ना? मेंबर्स सुनो ध्यान से, ये कमांड है, इससे तुम्हारे फोन का IMEI नंबर आ गया, यानी कि कोर आइडेंटिटी आ गई। ये सुनो तो सुनो, ये भी कमांड था, *21। मालूम है इसका अंग्रेजी में मतलब क्या है? कॉल डाइवर्ट। क्या मतलब है? तुमने जैसे ही कोरियर वाला समझ के ये नंबर दबाया, तुमने अपने फोन को यह कमांड दे दिया कि मेरी सारी इनकमिंग कॉल इस चोर को ट्रांसफर हो जाए। किसको? चोर ने क्या किया?
चेयरमैन साहब का व्हाट्सएप चालू किया। व्हाट्सएप बड़ा क्यूट है, वो ओटीपी मांगता है। क्या मांगता है? और 2 ऑप्शन भी देता है अंग्रेजी में, ओटीपी बाय एसएमएस, ओटीपी बाय कॉल। चोर ने क्या दबाया? कॉल। ओटीपी किसने सुना? चोर ने। और सुनने के बाद उसने सर का व्हाट्सएप हैक कर लिया और सारे मेंबर्स के ग्रुप में एक मैसेज आया, ऑल मेंबर्स प्लीज ज्वाइन sbcci.apk। ओ हेलो, चेयरमैन साहब कह रहे हैं इसे कहते हैं ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट अटैक। क्या कहते हैं? ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट अटैक। और वो फाइल का नाम क्या था? क्या मतलब होता है इसका? एंड्रॉइड पैकेज किट। क्या कहते हैं इसको? क्या है ये? अरे भैया ये रॉ फाइल है, एप्लीकेशन फाइल है। ये कौन सी फाइल है? और हमारे यहां कानून ये था कि भाई ऐप बनाओ, बनाने के बाद गूगल को भेजो, गूगल तुमसे फीस लेगा, तुम्हारी फाइल चेक करेगा और वो अगर ठीक हुआ तो उसको प्ले स्टोर पे डाल देगा। और हम लोगों को क्या सिखाया गया? ऑलवेज डाउनलोड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। हाँ या ना? लेकिन एक चोर ने खुद ही कोडिंग करके रॉ फाइल भेज दी। और किस किस तरीके से भेज रहे हैं? नंबर 1, जो अभी आपने सुना शादी का कार्ड, ये लो, उसके दर्शन भी कर लो। जिनके साथ हुआ था उनका केस हमारे पास आया था। वेलकम, शादी में जरूर आइएगा। लव इज द मास्टर की दैट ओपन द गेट्स ऑफ हैप्पीनेस। खुल गए सारे गेट। फाइल का नाम क्या है? .apk। ये दूसरा केस देखिए, एक बेचारी रिटायर्ड महिला है, उनके पास मैसेज आता है कि मैडम आपकी पेंशन नहीं आएगी। बोले क्यों नहीं आएगी? बोले आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है। कौन सा सर्टिफिकेट? तो बोली मैं क्या करूं? बोली मैडम हमने आपको लिंक भेजा है, बकायदा बैंक का लोगो बना के, और उसने ये फाइल भेज दी, PNB लाइफ सर्टिफिकेट डॉट। जैसे ही क्लिक करा सिर्फ 13 लाख चले गए। कितने गए? रिटायर्ड बैंकर बेचारी अपनी पूरी पेंशन जमा कर करके बचा रही थी, और सिर्फ एक फाइल क्लिक करने पे देखिए अखबार में छपा है, कितने निकल गए? फाइल कौन सी थी? ये तो चलो सब कुछ ठीक है। हमारे एक अधिकारी हैं आर्मी में, बैठे हुए हैं, उनके पास मैसेज आया तुम गाड़ी का चालान हो गया, तुम्हारी क्या हो गया? गाड़ी चालान, और नहीं जमा तो तुम्हारी गाड़ी जब्त हो जाएगी। और मैसेज शक्ल में ये लिखा था, डियर गाड़ी ओनर, ये तुम्हारा चालान है, RTO चालान .apk। 3,81,000 रुपए निकल गए हमारे कर्नल साहब के। कितने? तो भैया सुनो, मैं वार्निंग दे रहा हूं सबको, और सुनो मुझे तो डर क्यों लगता है। मैं जाता हूं छोटे छोटे बच्चों से बात करने, बच्चे बताते हैं हम आजकल एक गेम खेलते हैं। मैंने कौन सा खेलते हो? बोले माइनक्राफ्ट। मैंने ये तो पैसे वाला गेम है। बोले हमने अपने मम्मा पापा के फोन पे APK फाइल डाउनलोड कर ली। कौन सी फाइल? और फिर वो पिताजी हमारे थाने पे आए, बोले टंडन साहब मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं, मेरा बच्चा गेम खेल रहा था, मेरे सिर्फ 36 लाख चले गए। कितने चले गए? अरे भाई कितने गए? और एक दूसरे केस के अंदर एक मम्मी आई, उनके सिर्फ 10 गए। कितने? क्यों? बेटा उनके फोन पे गेम खेल रहा था। किनके फोन पे? मम्मा के फोन पे। मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो एक दो बातें यहां पे साइबर हाइजीन की लागू होती हैं। कभी भी अपने घर में बच्चे को वो फोन हाथ में नहीं देना चाहिए जिसमें आपका, बटुआ कहते हैं इसको, फोन कहते हैं। फोन, ये फोन है? अरे अभी मैंने गाड़ी में टैंक फुल कराया, मालूम है कैसे? ऐसे टिंग 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 टिंग। भाई साहब 3,000 रुपया चलेगा इसमें से। हाँ या ना? तो क्या है ये? कभी छोटे बच्चों को पूरा बटुआ दिया हमने? नहीं। आज दे रहे हो? हाँ, खेल ले बेटा, तू रो मत, तू गेम खेल। ओ हेलो, अगर आपके फोन में UPI है, बैंक है, क्रेडिट कार्ड है, शॉपिंग है, तो ये फोन नहीं है, ये बैंक है। और तुम लोगों ने कभी भी अपने बैंक की जानकारी को सड़क पे नहीं रखा। रखा तो फोन को क्यों रखते हो? किसी को भी पकड़ा देते हो। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर इतना ही शौक है बच्चों, पहली बात 13 साल से कम के बच्चे को फोन देना क्रिमिनल है। क्या है? क्रिमिनल है ये। बच्चों को क्या देना चाहिए? डेस्कटॉप। टेक्नोलॉजी सिखाओ, बच्चे बहुत होशियार होते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे ब्रेन्स हैं इंडिया में, 8-8 साल के बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। AI समिट में 8 साल के बच्चे ने पूरे हिंदुस्तान के और वर्ल्ड के CEOs को लेक्चर दिया है। कितने साल का है वो? लेकिन इस बच्चे में और बच्चों में क्या फर्क है कि इनके माँ बाप इनकी डिजिटल डाइट का ख्याल रख रहे हैं। कौन सी डाइट? नहीं समझ में आया क्या वर्ड बोला? ये नया वर्ड है, सुनो।
गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा अंदर जाएगा कूड़ा बाहर आएगा। अब अगर मेरा बच्चा गेम खेल रहा है, आपके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, घर पे है, मैंने पूछा मम्मी से कौन सा गेम खेल रहा है, बोले वो COD खेल रहा है। ये क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी नहीं, कैश ऑफ क्लैंस। और कोई? छोटे से बच्चे ने बताया 9 साल के कि मैं गेम खेलता हूं COD। मैंने क्या नाम है इसका? बोले कॉल ऑफ ड्यूटी। क्या नाम है? 9 साल का बच्चा गेम खेल रहा है, 4 घंटे रोज खेलता है। मम्मी कहती है इसका फोन छीनो तो ऐसा लगता है जैसे ICU पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया। जब मैंने इस गेम को प्ले स्टोर पे देखा तो मेरी जान निकल गई। इस पे साफ लिखा हुआ था दिस गेम इज मेंट फॉर मैच्योर पीपल। कौन से पीपल? एज रेटिंग क्या लिखी है? और कौन खेल रहा है? और उसके बाद 8 साल के बच्चे ने 10वीं कक्षा के बच्चे का खून कर दिया। इस बात पे हम लोग हैरान हो रहे हैं, ओ माय गॉड आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। क्या हम अपने स्कूलों में बच्चों को वायलेंस सिखाते हैं? नहीं। पेरेंट्स सिखाते हैं? नहीं। क्या बच्चा वायलेंट गेम खेल रहा है? हाँ। उसमें मर्डर कर रहा है? हाँ। 8 घंटे रोज कर रहा है? हाँ। गार्बेज इन गार्बेज आउट? हाँ। डिजिटल डाइट का बच्चे की मानसिकता पे असर पड़ता है, हाँ या ना? और आज बता दो, तुम सब चलाते हो, सोशल मीडिया चलाते हो कि नहीं? मैं प्रियंका चोपड़ा लोगों को फंसा रही नकली वीडियो से, हाँ या ना? सॉफ्टवेयर इंजीनियर फंस गया। कौन? ये तो छोटे छोटे हैं अभी, इनकी तो चुटिया भी मम्मी बनाती है। तो इनको वो फोन और सोशल मीडिया देना सेफ है या नहीं? आंसर इज इन योर कोर्ट। आई एम नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मैं तो सिर्फ ये दिखा रहा हूं आपको कि अभी एक साइंटिस्ट ने बहुत खतरनाक बात बोली। एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि तुम्हारे बच्चों को डिजिटल डिमेंशिया हो रहा है। अभी मैंने ये क्या होता है? बोले साहब बच्चे ना जब बहुत ज्यादा स्क्रीन चलाने लगते हैं मोबाइल, तो उनको ना मेमोरी लॉस होता है, क्लास में ध्यान नहीं दे पाते, चिड़चिड़े रहते हैं और इमोशनल इश्यूज होते हैं। कौन से इशू? इज इट गुड? नो। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। तो देखिए साहब, वो ट्रैफिक चालान हो या कोई भी APK फाइल हो, उसे क्लिक। और इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो भारत सरकार ने सेबी दिया है आपको। कौन दिया है? डीमेट अकाउंट खोलो, म्यूचुअल फंड्स लो, और अगर नहीं चलाना आता मत करो। लेकिन ये ऑनलाइन विज्ञापन देख के, शेयर ट्रेडिंग सीखने के बहाने देख के, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, ये घातक हो सकता है। क्या हो सकता है? इतने करोड़ों रुपए जा रहे हैं लोगों के इस फ्रॉड में। इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। कौन सा? तो 3 फ्रॉड आपने समझ लिए। अब आ जाइए व्यापार। आप लोग एक व्यापारी संघ है, हाँ या ना? बिजनेस करते हैं? मेरे को ये बताइए, क्या हमारे बिजनेस में आजकल सारी कम्युनिकेशन ईमेल पे होता है? यस और नो? कोटेशंस ऑन ईमेल, बिलिंग ऑन ईमेल, पैसा RTGS या NEFT। इस 1 महीने में 4 कंप्लेंट्स है मेरे पास। इस 1 महीने में 4 बड़े व्यापारी हैं। क्या हुआ उनके साथ? मैं लिख के सिखाऊंगा आपको क्या हुआ उनके साथ। उनकी कंपनी का नाम था रक्षित टंडन, एक्सपोर्टर है बहुत बड़े। उनकी ईमेल आईडी है info@rakshitTandon.com। वो डील कर रहे थे एक फॉरेन कंट्री के स्वीडन की कंपनी से, उसका नाम है स्वीडन कंपनी। उसकी ईमेल आईडी कुछ है XYZ जो भी है। इन्होंने उससे बात शुरू करी, उनको मेल्स भेजी, कोटेशंस भेजी, उनको वो क्या कहते हो तुम लोग, ऑर्डर भेजा, बैंक डिटेल सब भेज दिया। सब बात हो गई। यहां पे माल मैंने बनाना शुरू कर दिया, मैंने उनका माल तैयार कर दिया। अब मैंने उनको अपना फाइनल बिल भेजा। मुझे नहीं पता था कि मेरे ऑफिस में बैठा एक कर्मचारी अपने कंप्यूटर पे सिक्योरिटी नहीं रखता है, खाली बैठे उल्टी सीधी वेबसाइट देखता है, कुछ भी डाउनलोड कर लेता है। मेरे कंप्यूटर पे नेहरू प्लेस का पायरेटेड सॉफ्टवेयर चल रहा है चोरी का। मैंने कोई लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर नहीं लिया है। उस कंप्यूटर की ईमेल हैक थी। क्या थी? जैसे ही हैकर ने देखा रक्षित टंडन ने 50,000 यूरोस का बिल भेजा है। किसको? अरे भाई किसको? हैकर फौरन एक्टिव हुआ, उसने एक नया नाम बनाया रक्षित टंडन, लेकिन उसने ईमेल चेंज कर दी, रक्षित टोंडोन.com। टंडन का क्या कर दिया? ओ कर दिया। अच्छा, हमारी नजर तो सिर्फ नाम पे जाती जब हम मेल चेक करते हैं कि मेल कहां से आई है। हम तो बस ये देखते हैं यार, इसको क्या कहते हैं हमारे अंग्रेजी में? डिस्प्ले नेम कहते हैं। ये देखो मैं खोल के दिखा रहा हूं, मेरे पे चिट्ठी आई है अभी अभी। कहां से आई? शिबू यादव की। तो मुझे सिर्फ यहां शिबू यादव, कपिल देव दिखाई दे रहे हैं। यहां पे कौन दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? जब मैं कपिल देव पे क्लिक करूंगा तब बड़ा हल्के ग्रे कलर से दिखाई देगा, इट्स कपिल देव 936840@gmail.com। हाँ या ना? तो अब सुनिए,
हैकर ने टंडन का क्या कर दिया, टॉन्डॉन, और मेल में मेरे बायर को लिखा, आई एम सॉरी, माई बैंक अकाउंट इज फ्रोजन ड्यू टू इनकम टैक्स एंड जीएसटी ऑडिट, सो काइंडली ट्रांसफर माई पेमेंट टू माई न्यू बेनिफिशियरी अकाउंट। और उस ईमेल में उसने क्या चेंज कर दिया, अकाउंट नंबर। मेरे बायर ने पैसा कहां भेज दिया, नए खाते में। मैंने यहां से माल भेज दिया और 3 दिन बाद फोन किया टूटी अंग्रेजी में, अंग्रेजी होगी ना, स्वीडन इंडिया टूटी अंग्रेजी, माय पेमेंट, बोला कर दी। मैंने कहा, बोले लंदन, मैंने क्यों, बोले तुमने मेल भेजा। मैंने कहा मैंने नहीं भेजा, दोनों लड़ रहे भाई साहब टूटी अंग्रेजी में। अब हमने जब मेल ध्यान से देखी तो जमीन खिसक गई। टंडन का क्या हो चुका था, कुछ समझ आया कि नहीं आया। और सुनिए, ये जो हमने आपको घटना बताई, आज से कुछ साल पहले अखबार में भी छप गई थी। एक छोटी सी कंपनी है, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके साथ हुआ था ये। सिर्फ 197 करोड़ गए थे। कितने गए थे, अपनी आंखों से पढ़ो कितने गए थे। भाई ऑयल बेच रहे हैं वो, प्लास्टिक की बाल्टी थोड़ी बेच रहे हैं। और सुनो, उनकी मेल आईडी क्या थी, ongc.co.in। चोर ने क्या कर दिया, ognc.co.in, ONGC स्पेलिंग पे ध्यान। एम आई क्लियर? इस अटैक को कहते हैं MIM, मैन इन द मिडिल अटैक। तो आजकल जितने भी व्यापारी हैं उनको अपनी ईमेल की सुरक्षा पे पैसा लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। तुम्हारे दफ्तर में कोई घुस नहीं सकता बिना सिक्योरिटी गार्ड से एंट्री लिए, यस और नो। और ईमेल, हम तो जीमेल से बिजनेस कर रहे हैं, फ्री में खोल रखा है यार, कोई भी बना लेगा तुम्हारा ईमेल। हमने बिस्लरी मंगाई थी, वो बिलसरी ले आए। हाँ मिल रही, बिलसरी मिल रही। हाँ अभी दिल्ली में खूब पकड़े हमने, नकली बना रहे बिलसरी, यस और नो। तो जब रियल लाइफ में चीजें नकली बन सकती हैं, तो क्या ऑनलाइन वेबसाइट और ईमेल नकली नहीं बन सकता? तो शुड आई हैव प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी इन माय ऑर्गेनाइजेशन, से यस और नो। इज दैट क्लियर? तो देखिए साहब, आज की तारीख में ये फ्रॉड्स हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसकी सिर्फ एक रीजन है कि हमारी अवेयरनेस कम है। अगर आप अवेयर हैं कि ऐसी कोई फाइल को क्लिक नहीं, अच्छा सुनो, लोग आगे कहते हैं हम पे तो एप्पल फोन है। कौन सा फोन है? तो भाई देखो भाई, एप्पल पे एपी के फाइल काम करेगी? नहीं करती है। वो किस पे करती है? सिर्फ आप पे कितने लोग हैं यहां जिन पे एप्पल है? एप्पल सर एक बैठे, 1 2 3 4 5। अब ये 5 सर कहेंगे कि साहब हमें कोई डर नहीं है, हम पे तो एप्पल फोन है। तो सुनो, एप्पल वालों के साथ क्या कर रहे हैं ये, एप्पल वालों को ना एसएमएस से ठग रहे हैं। कैसे? जो मैसेज आया तुम्हारे पास, तुम्हारे पेंडिंग फाइन है गाड़ी की लाइसेंस प्लेट पे, HTTPS। अच्छा, हम लोग की ना नजर बहुत तेज चलती है, दिमाग उससे ज्यादा तेज चलता है। जरा स्पेलिंग पढ़ो, क्या लिखा है ये है? ई चलक्सी, ई, क्या ये ई चलान लिखा है? अरे भाई बोलो। अगर मैं तुम्हारे सामने एक स्टेटमेंट लिखूं और आपसे उम्मीद करूं, जरा सब पढ़िएगा, जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा है ये? आई एम यूजिंग गूगल टू सर्च ऑन इंटरनेट। इंटरनेट की स्पेलिंग गलत, गूगल की स्पेलिंग गलत, लेकिन दिमाग ने क्या पढ़ा? सही पढ़ा। हाँ या ना? हाँ या ना? बस। तो ये घटना यहां पे भी हुई। इस घटना में क्या हुआ? ई चला तक पढ़ा और ई चलान तुमने अपने दिमाग में खुद ही। दूसरा मैसेज पढ़िए, रक्षित टंडन तुम्हारा डिलीवरी से पार्सल आया, तुम्हारा घर का नंबर इनकम्प्लीट है, जल्दी से मैन्युअली अपडेट करो। HTTPS। अच्छा, हमने पता नहीं कितना कंप्यूटर सीख लिया है। HTTPS मतलब, हाँ वेरी गुड, सिक्योर्ड है। क्या है? ओ हेलो, चोर भी सिक्योर्ड वेबसाइट बना सकता है, हाँ या ना? अब पढ़ो क्या लिखा है, डिलीवरी इन .ICU। ICU नाम देखो, ICU। ये एक नकली मैसेज है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका फोन हैक, आपका फोन। और अब देखिए असली और नकली में फर्क क्या है। भारत सरकार ने कहा नथिंग डूइंग, बहुत अपराध बढ़ गया है, लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। काम करते हैं, हमारे हाथ में इंटरनेट और मोबाइल है, हमने ट्राई से कहा, ट्राई मतलब टेलीफोन रेगुलेटरी से, आज के बाद हिंदुस्तान में अगर कोई जेन्युइन SMS आएगा तो उसके आगे एक सरनेम लगा होगा। उसने 4 सरनेम डिसाइड कर दिए। S मतलब, P मतलब, T मतलब, और G मतलब। और सुनो, इसके अलावा आप कोई तुम पे मैसेज आ रहा है तो तुम उसे शक की नजर से देखोगे। इज दैट क्लियर और नॉट? मेरा पॉइंट समझ में आ गया? गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी
any SMS coming to you will have a prefix, and that prefix will be S for service, P for promotion. If you are doing any advertisement, it should be having P, T for, and G for. So how do I identify SMS? Suppose this is my phone. Let me open again my phone. वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसे बंद करो जरा, स्टॉप कर दो जरा. हाँ, मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो भाई, तुम मेरे परमिशन के बिना, तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो. ये देखिए, बैंक से मैसेज आया, 144 रुपए कट गए, माइनस एस. इजी पोर्टल से मैसेज आया, माइनस एस. बिजली वालों का मैसेज आया, माइनस एस. HDFC इंश्योरेंस से मैसेज आया, माइनस एस. कैन यू सी दिस माइनस माइनस देयर? व्हाट इज दिस? दिस इज अ जेन्युइन मैसेज. दिस इज अ, तो ये देखिए फर्क. मेरे पास डिलीवरी वाले का मैसेज आया, कहां से आया है? अरे भाई लिखा है माइनस एस. और जरा इसकी वेबसाइट का नाम देखो, डिलीवरी डॉट. क्या ये जेन्युइन है? हाँ. और ये जो भाई साहब हैकर ने भेजा था वो क्या था? .ICU. इज दैट क्लियर? ये मेरा असली में चलान हुआ गाड़ी का, तो कहां से आया मैसेज? वाहन माइनस जी. और भारत सरकार की वेबसाइट का नाम लिखा था eparivahan.gov.in. इज दैट क्लियर? सो व्हाट डज इट मीन? इट इज अ जेन्युइन मैसेज. कुछ समझ में आ गया आप लोगों को? तो आजकल हैकर्स आपको लिंक भी भेज सकते हैं. और सुनो भाई, एपी के फाइल क्यों डेंजरस है, अपनी आंखों से देखो. यह घटना किसके साथ घटी है? यह घटी रीजनल मैनेजर ऑफ अ बैंक के साथ. किसके साथ? अरे भाई किसके साथ? आरएम क्या होता है? रीजनल मैनेजर का व्हाट्सएप हैक हुआ और उसके व्हाट्सएप से सारे ब्रांच मैनेजर्स पे ये मैसेज चला गया, काइंडली डाउनलोड दिस फाइल, ऑल स्टाफ प्लीज डाउनलोड CSC बैंकिंग सर्विस -10. क्या सारे ब्रांच मैनेजर अपने रीजनल मैनेजर की बात मानेंगे, हाँ या ना? ये देखिए, मैंने इस फाइल का डायसेक्शन किया, मेरी जान निकल गई. इस फाइल को मैंने स्कैन किया. कैसे स्कैन किया? मैं एक सॉफ्टवेयर पे गया और मैंने कहा जरा इसकी जरा जन्म पत्री निकालना एपी के फाइल की. इसने बताया इसके अंदर 29 कीड़े पाए गए. कितने कीड़े? मींस वायरस. .AP के फाइल में. मैंने वायरस करता क्या है? बोले कुछ नहीं, सिर्फ SMS चोरी करता है. क्या चोरी करता है? और क्या करता है? बोले सिर्फ बैंक चोरी करता है. क्या चोरी करता है? कुछ समझ आया कि नहीं? So if I click on a APK file, what will happen? All my SMS will go to the hacker, yes or no? And all my banking credentials will go to the hacker, yes or no? बैंक खाली. तो अब जवाब चाहिए. APK फाइल डाउनलोड करेंगे और अगर गलती से हो जाए तो क्या करूं? सबसे पहले घबराओ मत, सिम निकाल दो. क्या निकाल दो? टाइम मत लगाना, ज्यादा टाइम लगा तो खाता खाली होता है. यहां से कवर निकालो, पिन डालो, सिम निकाल के रख दो. 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा चोर. और अगर ये सिम लगी रह गई और तुमने क्या करा? फोन स्विच ऑफ कर दिया, तो भाई साहब इस एपीके की इतनी ताकत है कि वो आपका फोन स्विच ऑन कर सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर किसी से ये एपीके वाली गलती हो गई है तो यू हैव टू फैक्ट्री रीसेट योर फोन. क्या करना पड़ेगा? ई सिम को वो निकाल ही नहीं सकता फोन में से, तो ई सिम को आपको फौरन डीएक्टिवेट कराना पड़ेगा. यू हैव टू कॉल योर सर्विस प्रोवाइडर, या फिर आप इमीडिएटली अपनी सिम री इशू कर लीजिए. और या फिर कुछ मत करो, अपने बैंक्स, जितने भी बैंक उस सिम से कनेक्टेड है, जितने भी, उनको डेबिट फ्रीज कर दो. वो आप इमीडिएटली कर सकते हो. इज दैट क्लियर? आज बैंकों ने आपको नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, सब पे ये सुविधा दी है कि अगर आपका खाता, बट वर्ड गलत बोलते हो आप लोग. आप बोलते तो ब्लॉक कर दो. ब्लॉक, ओ हेलो, ब्लॉक नहीं करना है. क्या बोलना है? डेबिट फ्रीज. तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे फोन में, मतलब सॉरी, बैंक में दरवाजे कितने हैं, मैं गिनता हूं, एक एक करके सुनना. मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई, AEPS. अब AEPS में क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. आजकल ये लोग आपका डेटा चुरा सकते हैं, तो इसलिए सरकार ने कहा अंगूठा या फेस चुरा ले, इससे पहले आप आधार की वेबसाइट पे जाएं या आधार ऐप डाउनलोड करें. कौन सा ऐप? और ये आधार की वेबसाइट है ऑफिशियल. अपने सबके बायोमेट्रिक लॉक कर दीजिए. क्या कर दीजिए? बायोमेट्रिक क्या कर दीजिए? लॉक कर दीजिए. तो ये सरकार ने हमें ऑप्शन दिया है बायोमेट्रिक्स को लॉक करने का.
आप अपने फोन पे आधार ऐप डाउनलोड करिए, सबके पास होता है, मैंने भी कर रखा है, ये देखिए ये वाला ऐप होता है आधार ऐप, ये वाला। इस ऐप में जाइए और अपना बायोमेट्रिक क्या कर दीजिए, लॉक। तो इसमें अपना बायोमेट्रिक लॉक रखिए नंबर 1, और बैंक को क्या कराइए, डेबिट फ्रीज। तो अगर किसी का फोन चोरी होता है तो 2 काम तो इमीडिएट करो। नंबर 1 सिम ब्लॉक, नंबर 2 नहीं तोड़ना नहीं है, सिम को ब्लॉक करवाना है। किससे, मोबाइल वाले से। सिम को री इशू करो। तीसरा, बैंक को क्या करो, चौथा पुलिस कंप्लेंट करो, ऑनलाइन हो जाती है आजकल, दिल्ली पुलिस की तो ऑनलाइन वेबसाइट पे कर दो आप। चौथा, जब ये सब काम हो जाए तो अपने लैपटॉप पे, घर में जो लैपटॉप है उस पे अगर एंड्रॉइड फोन है तो खोलो फाइंड माई हब, गूगल फाइंड माई हब। क्या नाम है इसका, ये फ्री सॉफ्टवेयर है गूगल का, बहुत प्यारी चीज है ये, इसका प्लीज इस्तेमाल करना सीखो, फ्री है ये। कैसे, मेरा अभी अभी ये फोन चोरी हो गया, कोई लेके भाग गया, मैं गया गूगल पे, मैंने कहा गूगल फाइंड माई फोन, जैसे ही मैंने एंटर किया ये वेबसाइट खुल गई, मैंने इसमें अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, ये आ गया मेरा गूगल पिक्सल का फोन। वो कह रहा है ये रहा तुम्हारा फोन गूगल पिक्सल, अब इसे कांटेक्ट कर रहा है, ये देखो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, अभी जैसी कनेक्ट, ये आ गया 84% बैटरी है, ये फोन इस समय IITP में है, ये रहा, ये लोकेशन ये आ गई इसकी फोन की, ये टाउन प्लानिंग के अंदर है यहां पे। अब मैं क्या क्या कर सकता हूं, या तो मैं इस पे आवाज चला सकता हूं, लॉस्ट कर सकता हूं, ये बटन बड़ा प्यारा है, क्या लिखा है अंग्रेजी पढ़ो, अगर मैंने अभी ये दबा दिया तो ये फोन बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और मान लो मेरा फोन गलती से खुला रह गया था, जब चोर ने छीना, मैं बात कर रहा था, फोन अनलॉक था, क्या था, मैंने ये बटन दबा दिया, ऊपर देखो कितना बढ़िया बटन दिया हुआ है यहां पे, ये क्या लिखा है ऊपर पढ़ो, अरे जी क्या लिखा है साइड में, जैसे ही ये बटन दबाऊंगा मेरा फोन क्या हो जाएगा, लॉक। और सुनो, तुमने कहा, मैंने तुम्हें IMEI नंबर लेना सिखाया था अभी, पुलिस क्या कहेगी, चोरी के लिए क्या चाहिए मुझे, और तुम मेरी वो बात भूल गए थे, तो बस डरो, ये बटन दबा दो स्टार वाला, ये लो तुम्हारे फोन का IMEI नंबर आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया, तो यानी कि तुम अपना IMEI नंबर अपने घर पे अपने लैपटॉप पे बैठ के देख सकते हो, से यस और नो, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, चोरी होने से पहले अपने इस फोन को इस लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा और उसे कहना होगा ये कौन है, ट्रस्टेड है, कौन है ये, वरना अगर तुमसे ये गलती ना हुई और फिर चोरी हो गया, फिर तुम आए लैपटॉप पे खोलने, तो लैपटॉप गूगल को खोलने नहीं देगा, वो कहेगा मैं तुम्हारे लैपटॉप को पहचानता। तो यानी कि फोन के रहते रहते हमें एक बार इस पे खोल लेना चाहिए, हाँ या ना, ये सुनो। और अगर आप पे लैपटॉप नहीं है तो घर में और लोग होंगे, और आजकल तो जितने लोग उतने फोन, हाँ या ना, तो उनके फोन पे खोल लो। तो मेरा चोरी हुआ, मैं अपनी पत्नी के फोन से अपने फोन को क्या कर सकता हूं, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बात। और ये एप्पल वालों के साथ भी होता है, इसे कहते हैं फाइंड माई डिवाइस। क्या कहते हैं, तो मान लो मेरा एप्पल फोन चोरी हो गया, अब तो मैंने अपने ये ऐप खोला, यहां पे इसका नाम होता है फाइंड माई एप्पल, जैसे ही खोला ये लो मेरे एप्पल यहां आ गया। अब ये कह रहे हैं तुम्हारा लैपटॉप, आईफोन और तीनों एक साथ हैं यहां पे, ये लोकेशन भी आ गई, देखो आ गई, यानी कि मेरा मैकबुक, मेरा आईफोन, ये रहा मेरा आईफोन, एप्पल वॉच मैं घर पे छोड़ के आया हूं, मैकबुक घर पे है, एयरपोर्ट घर पे है। तो अब मैं यहां से अपने फोन को लॉक और लॉस्ट कर सकता हूं, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो मेंबर्स ये बहुत जरूरी है, डिवाइस सिक्योरिटी, क्योंकि सारा गेम डेटा का है। और आखिरी चीज, मैं डरा नहीं रहा हूं, और डर रहे हो तो अच्छा है, डरो थोड़ा सा, डरोगे तब जाके साइबर, नहीं हमारे यहाँ आदत है यार, जब आग लग जाती है ना तभी फायर फाइटिंग लगवाते, उससे पहले नहीं लगवाते। जब पढ़ लेते ना अखबार में 10 बार एसी में आग लग गई, तब घर के लिए फायर फाइटिंग खरीद के लाए होगे, हाँ या ना। तो हम लोग हमेशा सुरक्षा में ऐसे ही लीनियंट रहे। तो अब साइबर सुरक्षा एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक एंटीवायरस खरीदने से आप सिक्योर नहीं है। तो सुनिए साहब, जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं जानता हूं, एक दो को जानता हूं, परवेज सर को और ये भूपेंद्र सर को अभी मैंने नाम सुना, और मैम का नाम सुना, बाकी आप में से किसी को नहीं जानता मैं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस देखिए बात करने का।
मैं ये कह रहा हूं जितने लोग यहां खड़े हैं और बैठे हैं, मैं आपका पासवर्ड जानता हूं और मुझे तो पता भी नहीं था कौन कौन आएगा। हाँ, लेट मी रिपीट, मैंने क्या कहा शायद समझ में नहीं आया, इंग्लिश में बोलता हूं। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग हियर और स्टैंडिंग हियर, आई नो योर पासवर्ड्स and you don't trust me. Okay, ma'am. So now tell me the answer of one simple question. What is the population of the world? World? 8 billion. 8 billion. And now just read my headlines. A news of 23rd June. 23rd June 2025. Just read the headline, ma'am, please. 16 billion passwords leaked In the largest data breach. On which date? 23rd June. And which were the three major companies? Facebook and अच्छा सुनो, ये 23 जून की खबर है। 24 तारीख को भारत सरकार ने एडवाइजरी भी दे दी। अच्छा, भारत सरकार इज वेरी प्रॉम्प्ट। हाँ, ये देखिए 24 तारीख को भारत सरकार क्या बोलती है। सर्ट इन, हमारा नोडल है इंडिया का, सर्ट इन कहता है कि 16 बिलियन लोगों के पासवर्ड चेंज वो हुए हैं, कृपया अपने पासवर्ड कौन सी तारीख को दिए। हाँ या ना? मेरा सिर्फ ये सवाल है आप सब लोगों से, 23 जून के बाद से कितने लोगों ने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया है? जय हो। तो जो मैंने बोला क्या वो वाक्य झूठ था? अब एक मिनट रुको, क्या तुम वर्ल्ड की पॉपुलेशन में आते हो या किसी और प्लेनेट से आए हो? हाँ या ना? अच्छा चलो, ये कब की घटना है? जून। अब तू तीसरी खबर सुनो, ये अक्टूबर 2025 की घटना है। सिर्फ हेडलाइन पढ़ेंगे। कितने? अरे भाई पढ़ो। किसके? हैक्ड एंड ब्रीच्ड, हाउ मेनी? ठीक, अच्छा चलो इस खबर को भी भूल जाते हैं। 1 जनवरी 2026 की ये खबर पढ़ते हैं। ये तो पुलिस एजेंसी की खबर है, मेरी नहीं है, ये सब अखबारों में छपा है साहब, मैं कुछ बना के नहीं लाया हूं, इसीलिए इंटरनेट पे चला रहा हूं जो भी चला रहा हूं। पढ़िए क्या लिखा, हेडलाइन पढ़िए सिर्फ। अरे भाई पढ़ो, कहां गई? ये रही। हाँ, क्या अंग्रेजी पढ़ो। कितने? किसने? स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच, कौन सी? इन्होंने क्रिटिकल एडवाइजरी जारी करी। उन्होंने कहा एक मैसिव डाटा का लीक हमें पता चला है जिसमें 68 करोड़ लोगों के यूजर नेम है। अच्छा चलो इसको भी खा दो, ये भी खबर फेक खबर है, दिस इज रॉन्ग। सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। आप में से कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू नॉर्मली कीप ऑल योर पासवर्ड सेम? मेरे पे टाइम कितना है? खत्म है? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, थैंक यू। 10 मिनट्स, सुनो 10 मिनट्स से जल्दी बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू नॉर्मली कीप ऑल योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेम? ज्यादातर और सिमिलर। तो मेरे ट्विटर का पासवर्ड है रक्षित123 और फेसबुक का पासवर्ड है रक्षित321। हाँ, अलग अलग है। हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस? चलो थैंक यू। अब ये खबर तो सही है यार, ये तो तुमने भी पढ़ी अभी अभी। क्या लिखा था? अरे भाई क्या लिखा है उसमें? डेटा में साथ में क्या चला गया? और ये वाली खबर तो सही है। आप में से कितने लोग हाइजीनिक खाना खाते हो, जो सफेद मैदा पे वो चीज लगा के देते, क्या कहते हैं उसको? पिज्जा। अरे खाते हो नहीं खाते हो? हाँ बहुत, अरे वो बड़ा हाइजीनिक होता है। किस तरह? ये क्या लिखा है? बिग बास्केट। कितना डेटा गया? 2 करोड़ हिंदुस्तानी। और ये जो आपने अभी नाम लिया, क्या नाम है? डोमिनोज। कितने लोगों ने कभी डोमिनोज से कुछ खरीदा है? सबने ना? हाँ, ये पढ़ो, अपनी आंखों से पढ़ो। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब जो है ये खबर है, और ये खबर सच्ची है, इंटरनेट पे छपी है ये, और हम इसके गवाह हैं क्योंकि हमने ये डेटा हाई कोर्ट से कह के हटवाया था। नहीं तो ये डेटा इंटरनेट पे पड़ा हुआ था। किसका? पढ़िए कितने लोगों का। आने दो, थोड़ा स्लो चल रहा है नेट, यहाँ बेसमेंट में है ना। 18 टेराबाइट हिंदुस्तानी, 18 करोड़ लोगों का इंडिया का डोमिनोज का डेटा क्या हुआ? लीक। उसमें क्या क्या चला गया? कस्टमर लोकेशन, मोबाइल नंबर, और तुमने कौन सा पिज्जा खाया। अरे यार समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब रुको, सिंपल सी बात समझाता हूं। ये तो डराने के लिए तरीका था मेरा, ऐसा किसी को पासवर्ड नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पासवर्ड्स कहां पड़े हुए हैं? डार्क वेब पे। और अगर एक चोर को आपका पासवर्ड मिल जाए तो क्या वो आपके फोन का एक्सेस ले सकता है? हमारे यहां एक महिला आई शिकायत लेके कि मेरे सिर्फ 27 लाख रुपए चले गए। कितने? मैंने कितने बचे? बोले 13 रुपए बचे हैं। मैंने हुआ क्या? बोले मेरे पे तो फोन आया था, एयरटेल से बोल रहे थे कि हम आपकी ई सिम इशू कराना चाहते हैं। मैंने उसकी बातों में हाँ 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 किया और उसके बाद मेरे 27 लाख चले गए।
मैंने क्या हुआ, पता चला उसकी ईमेल हैक थी। अच्छा सुनो, एक इसके पहले की कहानी सुनाता हूं। ये मेरा फोन है, एप्पल है, कौन सा, इसमें सिर्फ एक सिम डलती है, कितनी। अगर मुझे दूसरा नंबर चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, नहीं, हाँ जोर से बोलो, ई सिम। ई सिम का मतलब क्या होता है? हाँ ना, जहां ई लिखा हो वहां इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया करो, ये लिखा था, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। भाई साहब सुनो, इसे एम्बेडेड सिम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। हद हो गई। ये देखो, हमारी ये मैडम के 27 लाख गए थे। कितने? कैसे गए? इनकी ई सिम फ्रॉड हुआ इनके साथ। अभी सर ने, भूपेंद्र सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, आपने शायद ध्यान से सुनी नहीं। हैकर आपका ईमेल का पासवर्ड भी ले लेता है। आपके अगर मैं ईमेल में घुस जाऊं तो जिस दिन रक्षित टंडन ने अपने आईफोन के लिए ई सिम मांगी तो मालूम है मेरे बैंक ने, वो मोबाइल ने क्या कहा, मिस्टर टंडन हमने आपको ई सिम भेज दी। मैंने कहा है? बोले आपकी रजिस्टर्ड मेल पे गई है। मैंने फौरन अपनी मेल खोली और मैंने वो मेल ढूंढी तो वाकई में एयरटेल से एक चिट्ठी आई थी और उस चिट्ठी में क्या लिखा है, पढ़िए। ये लिखा है, मिस्टर टंडन ये आपकी ई सिम है, कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी ई सिम क्या कर ले, एक्टिवेट कर ले। क्या कर ले? और ये चिट्ठी कहां आई थी? मेरी चिट मेल पे। और अगर मेरी मेल का पासवर्ड चोर को पता है तो क्या चोर इस क्यूआर कोड को एक्टिवेट कर सकता है? हाँ, और अगर मेरी सिम चोर के फोन में एक्टिवेट हो गई तो बैंक हमें नहीं पहचानता। बैंक कहता है ओटीपी दो, एफडी तोड़नी है, ओटीपी दो, लोन लेना है, ओटीपी दो, बैंक का पासवर्ड भूल गए, ओटीपी दो। ओटीपी कहां आता है? सिम पे। सिम किस पे? चोर पे। खाता। तो इस महिला के साथ क्या घटना घटी, ये पढ़ी अखबार में। पहले उसने 80,000 रुपए सेविंग से निकाले। कितने? पूरा खबर ये रहा। पहले 80,000 निकाले, उसके बाद उसकी 20 लाख की एफडी तोड़ी और भाई सब जाते जाते 7.5 लाख का लोन और ले गया। हंसने की बात नहीं है, जिसके साथ हुआ आप उसकी पीड़ा सोचिए। और बैंक क्या कह रही है, मैडम लिसन, लोन ओटीपी से हुआ है, ओटीपी आपके नंबर से आया है, हम नहीं जानते, हमने तो आपको लोन दिया है, आप ही चुकाइए। तो कहने का मतलब उसका जो पैसा गया वो अलग, लेकिन वो ठीक है, बाद में बच गया, उसका पैसा भी बचाया। पुलिस काहे के लिए बैठी है भाई, हमने बचाया, उसको पकड़ा भी जिस बदमाश ने वो सिम चोरी करी थी, और वो लोन भी ठीक किया, सब एवरीथिंग वाज फिक्स्ड, बट इट टुक 1 ईयर, इट टुक। बट माय प्रॉब्लम इज, अगर पहली गलती जो फोन आया था कि हम एयरटेल से बोल रहे हैं, क्या आदत हो गई है तुम्हारी, हर चीज तुम्हें ब्लिंकिट करना है घर बैठे बैठे। अरे तुम्हें सिम चाहिए, एयरटेल के ऑफिशियल शोरूम पे जाइए, शेयर ट्रेडिंग करनी है, अपने ब्रोकर के ऑफिस में जाके सीखिए। हर चीज को तुम चाहते हो कि व्हाट्सएप और एक कॉल पे हो जाएगा, और अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो चोर तुम्हारा इस बात का क्या उठा रहा है। तो ये जो पासवर्ड वाली कहानी थी, इसको प्रूफ तो कर दूं, वरना आप लोग पता नहीं क्या क्या बोलोगे। तो मैडम आप ही से शुरू करते हैं, आप अपना ईमेल आईडी बता दें बस मुझे जी। ऑफिशियल बताएं, पर्सनल कोई भी बता सकते, डरो मत। सुनो, मैंने 3 डिवाइस यहां लॉक कर दिए अपने। अगर मान लो तुम 4 बैरिकेड क्रॉस कर भी गए तो गूगल को शक हो जाएगा, वो कहेगा रुको भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। वो कहेगा हमने रक्षित टंडन के आईपैड पे एक कोड भेजा, वो बताओ तब अंदर जाने देंगे। इसे क्या कहते हैं हम लोग। तो अब आपने देखा मेरे अकाउंट पे कितने बैरिकेड है। आप लोग सोशल मीडिया खाते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं, वही इंस्टाग्राम वगैरह। तो देखिए भाई, इंस्टाग्राम और फेसबुक आजकल बहुत हैक हो रहे हैं। और प्लीज इंस्टाग्राम पे मेरा भी एक अकाउंट है छोटा सा, 66 फॉलोअर भी है मेरे, रक्षित.टंडन के नाम से। किस नाम से? और ये देखिए मैंने क्या कर रखा है यहां पे, सिक्योरिटी में मैंने एडवांस सिक्योरिटी ऑन कर रखी है। आप लोग भी अपने सोशल मीडिया को बचा के रखें। आजकल रोज केसेस हो रहे हैं कि हमारा अकाउंट हैक हो गया। तो देखिए मैंने क्या करा, मैं अपनी सेटिंग्स में गया, सिक्योरिटी में गया, और मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंस्टाग्राम पे भी ऑन कर दिया। ये देखिए 2 फैक्टर ऑन किया, और जी क्या लिखा, अंग्रेजी पढ़ो। अब आप मेरा इंस्टाग्राम भी हैक। और प्लीज, मैं ना छोटे छोटे हाथ पैर जोड़ के वीडियो बनाता रहता हूं अपराध के बारे में, तो सुना करो उसको भी। ये तो सबने सुना होगा, मैं बताता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, नहीं छेड़ नहीं रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग एलिगेंट, यू आर लुकिंग जस्ट लाइक अ, है ना। हाँ वाओ, कोर्स के सिलेबस में आया था आपके। हाँ सीबीएसई में आता है ये। अरे यार समझे कि नहीं समझे। अच्छा कंटेंट देखो, ये देखिए हमने बहुत सारे इसमें वीडियोस बना बना के डाले अपराधों के बारे में। ये एपीके के बारे में डाला है, तो इसको अगर आप सुनेंगे तो आपके साथ कभी भी एपीके फ्रॉड नहीं होगा।
देखते हैं कि उनका। और एक आखिरी चीज, सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चे इस समय बहुत शिकार हो रहे हैं इंटरनेट के। छोटे बच्चों के साथ किडनैपिंग जैसे मामले भी हमारे सामने आए। मैंने बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं। एक दो गेम्स हैं जो बच्चे खेलते हैं और वहाँ पे वो किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। अभी एक 10 साल की बच्ची किडनैप हो गई एक गेम के चक्कर में। तो मुझे बच्चों को भी समझाना है, सोशल मीडिया बच्चों के लिए नहीं बना है, बच्चों को दूर रखिए। ये रील्स बनाना ये बच्चों के लिए, बच्चों को AI सिखाइए, AI कोडिंग सिखाइए। और जो अभी सर ने एक बात आपके सामने हाईलाइट करी कि AI सब कुछ ले रहा है, बिल्कुल सच है। तो इसका एक ही तरीका है कि हमें अपने हिंदुस्तान में अपना सर्वर AI का खुद बनाना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा खुद अपने पास रखना है। तो यानी कि हमें AI डेवलपर्स चाहिए, क्योंकि अभी सोचो AI की इतनी बड़ी कंपनी है मेटा AI, नाम सुना सबने? अभी इन्होंने अपना ऑर्डर जो था खत्म कर दिया। ये देखना मेटा AI ने $10 बिलियन की कंपनी है वो। मेटा का $10 बिलियन की कंपनी का, मैं नाम भूल रहा हूं, मर्किल ऐसी नाम था, मर्किल कैंसल्ड, मैं नाम भूल गया हूं, देखो शायद मिल जाए मेरे सर्च से। हाँ ये रहा, मेटा कैंसल्स ऑर्डर आफ्टर उनकी खुद की AI कंपनी हैक हो गई। किसकी? मेटा का जितना डेटा था AI का वो हैक हो गया। तो भाई एक जब तक नहीं होता है तब तक तो एक काम करा करो, अगर चैट GPT वगैरह चलाते हो तो यहाँ पे ना एक बटन होता है छोटा सा कोने में, इसे कहते हैं टर्न ऑन टेम्पररी चैट। क्या कहते हैं? इसे टिक कर दिया करो। इसको टिक करने से ना तो हिस्ट्री बनती है और ना वो अपने मॉडल को ट्रेन करता है। तो जो भी आप पर्सनल डेटा डालोगे एटलीस्ट वो आपका बचा रहेगा। पहली बात तो डालना नहीं चाहिए पर्सनल डेटा। और मैं AI पे इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि और भी स्पीकर्स हैं। बाकी मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि वी शुड हैव आवर ओन सर्वर्स, अपने खुद के रैक्स बनाओ। बड़ा आसान है आजकल रैक्स बनाना, सब क्लॉड और इनके सारे जो वो हैं APIs अवेलेबल हैं। आप अपना खुद का सर्वर होस्ट करो। AI बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं अपनी पुलिसिंग में यूज़ कर रहा हूँ साहब। अभी एक बच्ची की डेथ हुई, उसका हमें डेड बॉडी मिला बहुत बुरी हालत में, 10 सेकंड में AI ने उसको ढूंढ के दिया साहब। आज मेरी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी ताकतवर हो गई है, मैं एक एक दिन में 15-15 केसेस के जवाब निकाल लेता हूं, लेकिन मैंने खुद का AI तैयार किया है। मैं किसी अंग्रेजों को अपना डेटा, सीक्रेट डेटा तो नहीं देता हूं। आई विल नॉट ट्रेन द अदर कंपनी। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग आवर ओन सर्वर्स एंड रैक्स। AI एजेंटिक कोडिंग खुद कर रहे हैं, अपना खुद का डेटा होस्ट कर रहे हैं। हाँ बट बहुत एक्सपेंसिव है बॉस। आप लोग तो लकी हो, चैट GPT पे ऐसे ही लिखते रहते हो। एक एक हिट 80-90 रुपए का पड़ रहा है, हमारी जान निकल रही है उसका खर्चा उठाने में। क्योंकि खुद का जब वो कैलकुलेशन करता है ना सर्वर GPU, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट अ जोक। हमने अभी बनाया, हमारी जान निकल गई। हमने सोचा लोगों की मदद करेंगे, एक ऐप बना देता हूं। मैंने बना दिया वो ऐप कि लोग उस पर बस जाके लिखें कि हमारे साथ साइबर क्राइम हो गया, वो पूरा कर देगा। अरे एक सर्च रिजल्ट का बिल आया 80 रुपए, मैंने बंद किया सर्वर, मैंने हो गया काम। हम अगर एक दिन की एक टेक्स्ट का, और हम लोग तो कितना चैट GPT से बातें करते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई एम सॉरी मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का। मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे शेयर किए ले रहा हूं, कभी मेरी जरूरत पड़े तो ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। और बाकी बच्चों का प्लीज ध्यान रखिए, छोटे बच्चों को 13 साल से पहले सोशल मीडिया पे ना जाने दें। हैंड हेल्ड फोन्स मत दें, बढ़िया डेस्कटॉप दें घर पे, उस पर सब लोड करके दें। कोडिंग सिखाएं बच्चों को।